जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिवेद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ये आपका पूछा गया था 19/10/2014 में पूछा गया था। कब पूछा गया है? ये आपका 19 अक्टूबर 2014 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों ने इससे पहले 6 वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूरेनियम 235 हो जाएगा। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है? पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो पा, फा, बा, फा क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे दूसरे का? तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ का राइट आंसर। सॉरी, कंठ ओष्ठ नहीं होगा, ओष्ठ ही बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पा, फा, बा, फा ओष्ठ आ रहा है ना, तो ओष्ठ बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो 3 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुआनिन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। आगे पांचवा देखेंगे यहाँ पे। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने। 6 को तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक, करके देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां। सातवां भी क्या है? 60 अंश के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बूढ़ा, नदी, गोदावरी। ठीक, तो गोदावरी क्या है? गोदावरी एक नदी का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 पहला पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा लड़का, सॉरी, तो लड़का देखेंगे, लड़का नागरिक कार। तो लड़का भी जातिवाचक संज्ञा, नागरिक के भी जैसे नागरिक होते हैं तो वो भी, और कार के जैसे कार भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। ठीक है आपका। और देखेंगे दिल्ली शहर भलाई। तो दिल्ली तो पहले व्यक्तिवाचक हो गया। बुढ़ापा भाववाचक में जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वी विल कीप एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। आगे देखेंगे यहाँ पे। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। ठीक, आगे देखेंगे। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। तो किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा पे है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए तो कब हुआ था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1952 में। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। तो संभावित तत्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 14। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का? तो 14 सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ईर्ष्या का सही वर्ड विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बताएंगे यहाँ पे ईर्ष्या का 15 का राइट आंसर आपको बोलना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहले तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बड़ी ई, फिर आधा रा, फिर सा या बड़ा आ। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं जल्दी से बताइए यहाँ पे। पाणिनि को बोलते हैं या फिर पतंजलि? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि को बोलते हैं। ठीक, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती हुआ कहलाती है, तो क्या होता है? पाक जल संधि कहलाती है। 17 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी ये बहुत बार पूछा जाता है आपका। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। निम्न निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो 19 को पढ़ेंगे और बताएंगे सत्य कथन हो जाएगा कौन सा? तो H2S सह संयोगी यौगिक है, यही क्या हो जाएगा? सत्य है। आगे, वैदिक काल में
वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मनु ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें संज्ञा शब्द हैं, तो संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ईमानदार, कुटिल, स्वस्थ, माधुर्य। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदार तो गुण होता है, स्वस्थ भी नहीं होगा, और कुटिल, कुटिल भी गुण हो जाएगा। तो माधुर क्या हो जाता है यहाँ पे? 21 का देखेंगे सही है, तो बिल्कुल सही है, माधुर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, जिस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो किस कारण के? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? 22 का बताना है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियाँ दी गई हैं, तो आकृति दिया हुआ है आपका टोटल, तीनों देख लेंगे यहाँ पे और फिर बताना इसमें से कौन सा सही है। तो तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न है, समान है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान है। तो जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा ये। आगे देखते हैं अब हम 24, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? 24 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, उसे शीत युद्ध बोलते हैं। युद्ध का माहौल, कभी भी युद्ध हो सकता है। फिर आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पवन वायु हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, पाश्चुरीकरण। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, fill in the blank by choosing the right option. Either मीना और सुनीता will collect dash handbag from the office. तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हर हो जाएगा, कलेक्ट हर हैंडबैग। ठीक, उसने अपना हैंडबैग लिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था सबसे पहले। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है? तो सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, बेंगलुरु को बोलते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न तरफ पाया जाता है, तो उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, क्या होता है? 32 का राइट आंसर फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, बताएंगे यहाँ पे, इफ आई, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। तो हो जाएगा इफ आई हैड इनफ मनी। ठीक, अब देखेंगे 34, ये क्या दिया हुआ है, इस अपक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो 34 का बताएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NH3 अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 35, सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे, नाथुला दर्रा के माध्यम से। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 36 का? तो ठोस में अधिक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 37 का? तो ये हो जाएगा 125%। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो 38 का हो जाएगा, महाधमनी एवं वायुनिलय में। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो कैसे करती है यहाँ पे 39 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गृह कर से। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेफ्लॉन। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था, तो कहाँ? बिहार में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, सॉरी ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। 42 का राइट आंसर उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो 43 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो सही वाक्य बताना है इसमें 44 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर, मेरी किताब यहाँ पर है, तुम्हारी कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे, देवास में है। कपीस और सचिन शब्दों के सही संधि विच्छेद हैं,
तो 46 का क्या हो जाएगा, कपीधन ईश हो जाएगा, सचीधन इंद्र हो जाएगा, कपीधन ईश कपीस और सचीधन इंद्र सचींद्र। आगे देखेंगे यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो क्या बोलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर दसम ग्रंथ। तो 47 का देखते हैं यहाँ पे, दसम ग्रंथ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो 48 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, ये 2f के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। तो 49 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 5 का होल पावर n। नेक्स्ट यहाँ पे, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा टॉमस जेफरसन। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो 51 का हो जाएगा यहाँ पे, लव रिंग्स बोलते हैं। 52 देखेंगे, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, तो वो कौन था, एबन बतूता था। 52 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो सुई के सिरे की चाल है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हो जाएगा 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, तो बताएंगे यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पुतनिक 1 हो जाएगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 56, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, क्या हो जाएगा 57 का, पढ़ेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर। द सन राइसेज इन द ईस्ट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, तो 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिजन पी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक, 59 का तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 10 न्यूटन। नेक्स्ट है यहाँ पे, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो 60 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 केरल हो जाएगा। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन हो जाएगा। द फेस कम अक्रॉस मीन्स, तो देखते हैं यहाँ पे 62 का क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू मीट आवर फाइंड माई चांस, टू मीट और फाइंड बाई चांस हो जाएगा ठीक। गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेथन हो जाएगा CH4। नेक्स्ट है यहाँ पे, तारक रश्मियाँ निकलती हैं, तो 64 का बताना, ये हो जाएगा तारकाय से निकलती हैं, तारक काय से। तो 65 का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ते हैं ना, शब्द के पहले जो जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत है ठीक। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा 67 का, तो ये जगह मार्बल। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया ना, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है, क्या हो गया, नाभिकीय संलयन ठीक। तो 68 तक तो हो गया हमारा। अब देखते हैं 69, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो कौन कौन से वो अंग है, वो हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 70 को तो आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं 71 का, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, तो बारदौली आंदोलन में 1928 में मिला था, इनमें बारदौली की महिलाओं ने दिया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है, बताएंगे यहाँ पे 73 का राइट आंसर, तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नीदरलैंड।
पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वार्ड कहलाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ठीक, कर शब्द आ गया तो पूर्वकालिक होता है। 77 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे आईसीएस आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएंगे यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 78 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? 79 का बताना है आपको, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय मार्ग व्यापारिक मार्ग कौन सा है? जो व्यस्त होता है हमेशा, कौन सा व्यापारिक मार्ग है? तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। भारत में सरकार का रूप है तो कैसा होता है? राजतंत्रीय या संसदीय अध्यक्षीय तानाशाही। तो 81 का हो जाएगा संसदीय। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमंगस्ट द गिवन लेटर अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो 82 का क्या हो जाता है यहाँ पे? 82 का ऑप्शन नंबर 4 डायरिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो 83 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 84 को सॉल्व करेंगे आप लोग। तो 84 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर भी आएगा आपका, तो एक आ जाएगा। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दुगनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग है। तो इसको सॉल्व करिए 85 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 680 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखेंगे यहाँ पे एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो कौन सा हो जाएगा 86 का? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गैस। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे नगर निगम का। नदी नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। आगे देखेंगे यहाँ पे लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 89 का पढ़ेंगे, बताएंगे सही कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये गलत है, वो गरम दल के थे। ठीक, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे उड़ीसा है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? ये पिछली बार भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा पिछले वाले पे। तो 91 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे? अब्राहम लिंकन। तो 91 का बिल्कुल सही अब्राहम लिंकन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का संविधान है तो कैसा है? लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लिखित है और संघीय है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे यहाँ पे हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, तो कौन सा कारण हो जाएगा? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक, 1815 में उन्होंने आठवीं सभा की स्थापना की थी। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो कौन सा हो जाएगा 97 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया हो जाएगा। इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएंगे आपका इटली। नेक्स्ट है यहाँ पे लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इससे क्षय को रोका जा सके? तो क्या होता है? जिंक। तो बिल्कुल सही है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम है, तो क्या नाम था? धुरी शक्ति। ठीक, क्या नाम था? धुरी शक्ति। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय